तो आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी फाइट जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। द एंट किंग बीरू वर्सेस सन जिनवू। सन जिनवू की असली प्रेजेंस बताती है कि एक असली राजा होता कैसा है। बीरू जेजू आइलैंड के चींटियों का राजा, जिसके पास स्पीड है, पावर है, इंटेलिजेंस है और इन तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन उन एस रैंक के हंटर्स को आसानी से मार गिराता है। उसके सामने सभी हंटर्स लाचार हैं जब तक सन जिनवू उसके सामने नहीं आता। सन जिनवू के आते ही बीरू को पता चलता है कि एक बाप और एक बेटे में क्या अंतर है। द एंट किंग बीरू अपने क्लॉज और लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू एकदम काम और कंपोज रहता है क्योंकि उसे पता है कि ये चींटी उसके सामने घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जिनवू बीरू के हर एक अटैक को आसानी से डॉज करता है अपनी इनसेन स्पीड और स्ट्रेंथ दिखाते हुए। और इधर जिनवू का एक ही अटैक बीरू को ये अच्छे से समझा देता है कि एक बाप और एक बेटे के बीच के पावर का क्या अंतर होता है। जिनवू के शैडो सोल्जर की प्रेजेंस और उसका बैटल फील्ड में डोमिनेंस उन चींटियों को रौंदता जा रहा था। फिर हम देखते हैं जिनवू अपने शैडो आर्मी में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर टस्क द किंग ऑफ हाई ऑक्स को समन करता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मेज है। फिर जिनवू उसे सरकास्टिक वे में कहता है कि भाई देख, तेरे अटैक से एक भी इंसान को खरोच आई तो भूल जाना कि तुम्हें मैं दोबारा भी समन करूंगा। फिर टस्क बोलता है ओनीचा, जस्ट किडिंग गाइस। टस्क का एक ही फ्लेम अटैक चोई जोंग को यह महसूस कराने में काफी होता है कि एक हेल फ्लेम किस बला का नाम है और वो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। टस्क के इस अटैक को देखकर बाकी सभी हंटर्स की भी फट जाती है और वह सभी सोचते हैं कि अगर इसका सोल्जर इस लेवल पे है तो खुद जिनवू किस लेवल पे होगा। और हम सभी को पता ही है कि जिनवू लिमिटलेस पावर होल्ड करने वाला एक शैडो मोनार्क है। इन सभी चीजों के बीच बीरू जिनवू पे एक सडन अटैक करता है, जिसके कारण जिनवू के फेस पे एक कट लग जाती है। फिर बीरू फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर वर्ल्ड का डेडलीस्ट पॉइजन डाल दिया है और तुम कुछ ही देर में निपटने वाले हो। जिसे सुन जिनवू बीरू की ओर घूमता है और एक छोटी सी स्माइल देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जिनवू का वो मिस्टीरियस प्लेयर स्क्रीन जिनवू के बॉडी में आने वाली किसी भी प्रकार की पॉइजन को आसानी से डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिसे देख अब तो बीरू की भी फट जाती है और वो वहां से भागने का सोचता है। बीरू ये सभी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी जिनवू एक जोरदार पंच लगाता है और बीरू खून की उल्टियां करने लगता है। अब बीरू को ये समझ आ चुका था कि असली राजा कौन है और वो वहां से उड़ने की कोशिश ही करता है कि तभी पीछे से जिनवू आता है और उस पर क्रिटिकल चेन अटैक कर देता है। क्रिटिकल चेन एक ऐसा यूनिक स्किल है जिसकी मदद से जिनवू अपने एनिमी पे मल्टीपल क्रिटिकल कट्स लगा सकता है। जिनवू के इस पावरफुल अटैक के बाद द एंट किंग स्वर्ग सिधार जाता है। जिनवू का बैटल फील्ड में एक तरफा डोमिनेशन देख वहां मौजूद सभी के सभी एस रैंक के हंटर्स वहीं जम से जाते हैं। फिर जिनवू एंट किंग की डेड बॉडी के पास जाता है और अपने शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी से उसे जगाता है। जागने के बाद द एंट किंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है यू आर माई किंग, I will follow you till eternity. Now, give me my first command. फिर जिनवू का सिस्टम उस एंट किंग को एक नाम देने की दरख्वास्त करता है, जिसके बाद जिनवू उसका नाम बेरू रखता है और उसका पहला कमांड ये होता है कि उन सभी चींटियों को मारना है जो इस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और बेरू उन सभी चींटियों को चुन चुन कर आसानी से मार देता है। और यही हमारा द लीजेंडरी बैटल सन जिनवू वर्सेस द एंट किंग खत्म होता है। और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।